नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम खेती किसानी पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि जैविक खेती किसानों में लोकप्रिय होती जा रही है। ऐसा भी माना जाता है कि जैविक खेती में लागत कम होती है लेकिन आमदनी डबल होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, यह सब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के गैडबरा गांव में। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, वैसे तो इनका पेशा शिक्षक का है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ ये किसानी का भी काम करते हैं और लगभग पिछले 15 वर्षों से जैविक खेती पर आधारित खेती करते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो चर्चाएं हैं, कहा जाता है कि इसमें लागत कम आमदनी डबल होती है, इसमें कितनी सच्चाई है। इन विषयों पर बात करेंगे अन्य विषयों पर भी। सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे गांव में। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सूक्ष्म शब्दों में आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास राणा, प्राकृतिक खेती किसान समूह बागपत से बिलोंग करता हूं जी। और एक अध्यापक हूं प्राइमरी सेक्शन में। और उसके साथ साथ मैं यहाँ अपनी खेती की देखरेख करता हूँ, अपनी गौ माताओं की सेवा करता हूँ। आपने परिचय में बताया कि आप शिक्षक है, विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं। काफी भागदौड़ भरी जिंदगी आपकी है, छोटे छोटे बच्चों को आपको टैकल करना पड़ता है और वहां पर मानसिक थकान के साथ साथ शारीरिक थकान भी मैं मानता हूं महसूस आपको होती होगी। उसके बावजूद भी आप खेती किसानी पर का काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे संभव कर लेते हैं आप? देखिए अरुण जी, मैं कहना चाहूँगा कि सर, मैं जन्म से ही खेत में पैदा हुआ जी। खेती से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से ही। मेरे बाबा परदादा सब खेती से ही जुड़े हुए थे जी। तो खेती तो एक व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय के तौर पर नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य है। और शिक्षक के तौर पर जैसे मान लो मुझे कोई कार्य करना, तो मुझे पहले उसकी चीज की जानकारी होनी चाहिए जी। और मेरा मानना यह है कि ये देखिए, हमारा भारत है जो, वो कृषि पर आधारित है सारा जी। और उसकी का ज्ञान हमें नहीं है, तो फिर हम आगे बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। तो अगर हम इससे जुड़े रहेंगे तो यहाँ के कल्चर से और खेती से जुड़ने के बाद यहाँ की संस्कृति से, यहाँ के इतिहास से सब कुछ जुड़ा होगा और वो ही उसे ही हमें फिर वहां से सीख के फिर बच्चों में पहुंचाना है, बच्चों तक उनका ज्ञान बढ़ाना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर हम कृषि से दूरी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चों में भी ये संस्कार नहीं डाल सकते। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आज की जो एक सिस्टम बन चुका है कि लोग अधिक की मन में रहती है कि हमें अधिक मिले, खर्च हमारा कितना भी हो। और रासायनिक खेती पे आज पूरा समाज निर्भर हो रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी जैविक खेती पर निर्भर है। जैविक खेती करने की प्रेरणा आपको कब मिली और कहां से मिली? जैविक खेती की प्रेरणा असल में कुछ साल पहले, 15, 16, 17 साल पहले जी। मेरे से एक साथी हैं यतेंद्र जी दाह में, उन्होंने मुझे एक राजीव दीक्षित की कैसेट दी थी। उस टाइम ये सीडी चलती थी जी। तो मैंने उन्हें सुना। उनके बाद में उससे मुझे ज्ञान हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, हम सारी मतलब पूरा विनाश की तरफ जा रहे हैं। जी। उसी से राजीव दीक्षित से मैं प्रेरित होकर ये फिर मैं इस पैटर्न पे चला। और फिर गाय माता से मुझे इतनी शक्ति मिली कि उन्हें गाय की सेवा करने के बाद कि मैं इस पे धीरे धीरे अच्छी पैदावार लेने शुरू कर दी। और एक मतलब अपने स्वस्थ अपने परिवार के साथ साथ अपने मतलब जो भी मेरा क्षेत्र है उसमें मैं लोगों को एक्सपेरिमेंट कराए अच्छी चीज की। और जब उनसे मुझे अच्छे रिजल्ट मिले जी, तो मैं और ज्यादा प्रेरित हुआ इस मामले में। तो बाकी टाइम में मैं अपना खेती का ही काम करता हूँ, अन्यथा और भाई स्कूल से आने के बाद में तो और जगह लगने से तो बेटर ही है। विकास जी, आपने कहा कि आप स्कूल से आकर खेती में समय बिताते हैं। हम जिस क्षेत्र में फिलहाल खड़े हैं और खेत में भी हम गन्ने के खड़े हैं, क्योंकि गन्ना बहुल क्षेत्र है, जाहिर सी बात है यहाँ पर गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन अगर बात करें अन्य फसलों की, क्या आप और कोई फसल भी उगाते हैं? गन्ने पर नहीं? गन्ने पर नहीं है। असलियत में चक्कर ये है कि हमें सबसे पता है, अगर हम एक ही फसल को बार बार उगाए जाएंगे जी, तो उससे हमारी भूमि बीमार हो जाएगी। क्योंकि उसमें जो अगर हम फसल चक्र नहीं अपनाते तो हमारी फसल भी कमजोर होगी और फिर हमें भागना पड़ेगा रासायन की तरफ। जैसे ही हम रासायन की तरफ भागेंगे तो हमारे जीवाणु खेत छोड़ के चले जाएंगे और उससे फिर क्या है, हमें हानि है।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मान के चलिए जो शत्रु मित्र होते हैं किसान के, कृषि में हाँ। पढ़ा था हमने भी, जी। वो शत्रु मित्र को मारने के चक्कर में, खत्म नष्ट करने के चक्कर में जो हमारे मित्र होते हैं मित्र कीट जितने वो भी वो भी नष्ट हो मारे जाते जाते हैं। हैं। हाँ, तो फिर नई नई बीमारी आने का खतरा रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें गन्ने पे, अगर बात करूंगा मैं कि एक गन्ने में लागत की अगर बात करें 1 बीघा की, क्योंकि यहाँ पर बिघाई नापती में आता है, 1 बीघे में अगर हम लागत की बात करें गन्ने की फसल में, तो 1 साल में कितनी लागत जैविक से आ जाती है? जैविक से वैसा लागत तो जीरो बैलेंस पे हो, क्योंकि हम जो हमारे पास साधन है, जी जैसे मट्ठा है वो हमारे घर में यूज होती है, जी दूध है हमारे घर से अवेलेबल हो जाएगा, जी और जो पंचगव्य है हम अपनी गौ माता से तैयार कर लें सारा, जी और जो गोबर की खाद है वो भी वहीं से तैयार हो जा। उसके साथ साथ जैसे सरसों की खल है और बहुत सारे आइटम है हम घर पे बना लेते हैं। जी जितने रसायन है, जैसे बेल रसायन है TCBT के थ्रू, बेल रसायन, पिट्ठे रसायन, और बाकी जितने आंवले का रसायन, नींबू रसायन, जी। वो सब हम घर तैयार कर लेते हैं। अच्छा, बस यहाँ खर्चा, मैं आपने जैसे बताया कि खर्चा ज्यादा इसलिए होता है कि जो हम इसमें घास मारने वाली दवा यूज नहीं कर सकते, जी उसके लिए हमें लेबर खर्च लेना बढ़ता है। पड़ेगा। तो लेबर का खर्च इतना ज्यादा है कि वो हमें मतलब अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है जैविक खेती में। अगर इसकी बात करें डिमांड की, जैसे आप गन्ना उगा रहे हैं, इसको बेचते हैं गन्ने को, या फिर इससे गुड़ वगैरह शक्कर नहीं, बना जो मतलब जो रासायनिक गन्ना कुछ जहां हम कर नहीं सकते वहां हम रासायनिक गन्ना यूज करें, और बाकी जो हम जैविक गन्ना है उससे हम गुड़, खांड और शक्कर ये तैयार करते हैं, सिरका जी, उसी से तैयार करके फिर हम उसे सप्लाई करते हैं। तो इसमें लगभग कितनी कीमत में आप इसको बेच लेते हैं गुड़ को, शक्कर को? जैसे पैदावार इसमें घटती है तो उसी के साथ हमारा रेट भी बढ़ जाता है। जी। तो 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट ये चले जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए जस्ट डबल रेट पे, जैसे पैदावार घटी जी। ऐसे ही हमें रेट फालतू मिल गया तो हमारा एवरेज बैलेंस बैलेंस आ जाता है। हाँ। अच्छा, परेशानी क्या क्या आती है वैसे, जैसे फसल उगाने में शुरुआती दौर में, या अगर सीजन आ रहा है, गन्ने की बुआई का सीजन चल रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल तैयार हो चुकी, गन्ने की बुआई अगेती जो फसल है वो उगाई जा रही है, तो उसमें मैंने देखता हूँ कि जब किसान गन्ने की बीज की बुआई करता है उसको रसायन में भिगो भिगो के डालता है, क्योंकि कारण बताते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इसको नीचे कीड़ा लग जाएगा और गन्ना पैदा नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आपको? नहीं, मैं तो कभी ऐसा नहीं डाला। सीधा जब हमारी भूमि उपचारित होगी जी ये प्रयोग वहां करना पड़ेगा जहां हमारी भूमि बीमार है, जी यानी कि उसके पास तत्व नहीं है। जी जैसा आप सफेद मक्खी अटैक करती है गन्ने पे, जी, अगर उसमें आयरन की मात्रा पूरी होगी, हम आयरन की पूर्ति कर देंगे फसल में, तो हाँ फसल में, अपनी खेत में, जी खेत में आएगी जी तो वो फसल में आ जाएगी। जी जैसे ही फसल में आएगी तो उसकी स्मेल से ही सफेद मक्खी वहां नहीं आएगी, अंडे नहीं देने की, वो दूर चली जाएगी, भाग जाएगी। इसी तरह से अगर इम्यूनिटी हमारी जमीन की ठीक है तो हमारी फसल की भी ठीक है जी। तो उसके लिए फिर हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं कि हमें उसका अलग से कोई प्रयोग करना पड़े। तो जैसे आपने बात की सफेद मक्खी की, तो अन्य और जो कीट है वो भी इसी तरह से दूर भाग जैसे जाते होंगे? फंगस है जी फंगस के लिए हम मट्ठे का स्प्रे कर सकते हैं। जी आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे बाबा दादा कहते थे कि किसी पशु के या किसी का घाव हो गया जी तो उस पर साई बैठ जाती, यानी कि फंगस आ जाती, जी, तो उसे कहते हैं कि मट्ठे से साफ कर दो, तो वो तुरंत छोड़ तो के वही चले तरीका आज भी आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे ही फसल में है। जी। अगर आप फसल में मट्ठे का आप स्प्रे करो, ये मट्ठा नीचे से चलाओ, जी जैसे सडरस है, सडरस आप बना लो। सडरस का मतलब ये है कि आप जैसे 6 लीटर मट्ठा ले लिया और 6 ग्राम केवल उसमें आंवला पाउडर जी। या कच्चा आंवला हो, 2-3 आंवले डाल के और 4 घंटे के लिए छोड़ दिया तो वो सडरस तैयार हो गया। और कोई प्रकृति में ऐसी चीज नहीं जहां आपको सडरस मिल सके। मट्ठा और आंवला प्लस किया तो सडरस मिल गया। आप उसे पानी के साथ चलाइए, स्प्रे कीजिए, खुद पीजिए, अपने पशुओं को पिलाइए, अपनी गौ माता को पिलाइए, आपको मतलब बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आपने सडरस की बात की, सडरस को तैयार करने के लिए एक बार तैयार कर दिया और फिर उसी से बनता रहता है, या हर बार नहीं, सडरस तो जैसा आपने ताजी मट्ठा ली, ताजी मट्ठा ली, उसमें 6 लीटर में 6 ग्राम या 10 ग्राम आपने आंवला डाल लिया, 4 घंटे के लिए छाया में रख दिया, सडरस तैयार। उसके बाद आप चला दीजिए। तो हर बार जब भी आपको इसका इस्तेमाल करना नेक्स्ट, हाँ आप रोज इस्तेमाल कीजिए। आप उसे अपनी गौ माता को पिलाइए, वहाँ वो काम करेगी। अपने आप पीजिए, अपने खेत को पिलाइए। जैसे एक तरीके से पहले एक साड़ा घाल दिया जाता था, साड़ा भी वो करा जाए उसके लिए, या तो हम उसमें तांबे का बर्तन डाल के उसे सील रख के देते हैं। वो एक रसायन है, उसे हम छाछ रसायन बोलते हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं TCBT में ताराचंद बेल जी, तो उन्होंने उसे नाम दिया है कि छाछ रसायन। तो आपने अगर उसमें गुड़ डाल के
मट्ठे में गुड़ डाल के आपने रख दिया सील्ड करके जी 2-3 महीने के लिए। 3 महीने बाद आप उसे निकाल लेंगे तो आपको एक दवाई तैयार हो जाएगी। विकास जी, अगर हम बीज की वैरायटी की बात करें, क्या कौन से बीज की वैरायटी, किस किस्म का गन्ना अभी आप उगा रहे हैं खेत में? अभी 38 हमारे पास है, जी 14 हमारे पास है, और जो पुराना 14 है 98-014 जी उससे गुड़ अच्छा बनता है 98-014 से। जी। और 38 से हम मतलब खांड वगैरह तैयार करते हैं। रिकवरी की अगर बात करें, कितना गुड़ या इसमें रिकवरी थोड़ा कम है, मतलब आप ये समझ लीजिए उसमें जैसे पुराना बीज है तो थोड़ी रिकवरी डाउन हो चुकी, जैसे 88 तो खत्म ही हो चुकी, पैदावार भी कम हो चुकी है ज्यादा पुराना होने की वजह से। जी। और इसमें 14 में आप ये समझ लीजिए 10-11-12 तक रिकवरी आ जाती है, और 38 में 13-14 तक आ जाती है इस समय में। आपने बताया कि आप पिछले लगभग 14 वर्षों से ऑर्गेनिक पर ही निर्भर है, और आपकी जो फसल है वो मिल तो आप भेजते नहीं, ना कोल्लों में भेजते, अपना खुद ही नहीं, तैयार जो करते रासायनिक कुछ फसल ऐसा है जो जहाँ हमारे चारों तरफ से खेत दूसरे खेत से लगे हुए हैं हैं? जी वहाँ हम नहीं कर सकते, और कुछ पानी दूसरे खेत का आ सकता है। ये तो हमारा चारों तरफ से कवर्ड है, जी ये हमारा है, मतलब इसमें कोई बाहर से स्प्रे वगैरह नहीं आ सकता, और कहीं का किसी और का पानी नहीं आ सकता, तो वो मिल में चला जाता है। अगर हम किसी कस्टमर की बात करें, कोई अगर आपका गुड़ या खांड लेना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, तो क्या कोई पैमाना ऐसा है कि वो इस चीज की जानकारी कर सके इसमें रसायन नहीं है? वैसे तो उसका मात्र खाने से ही आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी चीज को अगर जैविक लेंगे और रासायनिक लेंगे, आप उसे जैसे ही खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इफेक्ट, जैसे आपने हमारा गन्ना चूसा, मुंह नहीं फाड़ने का, आपको एसिड नहीं बनाने का जी। गुड़ खाया, आप 1 किलो गुड़ मेरे सामने खाइए, अगर आपको एसिड बन गया तो दंड। और अगर जैसे हमारी शक्कर है, शक्कर से आप चाय बनाएंगे जी। तो चाय नहीं फटेगी, आप कैसे भी डालिए, शुरू में ही डालिए। तो जैसे आपने गुड़ की, खांड की, शक्कर की बात की, क्या कभी आपने ये चीजें लैब में टेस्ट कराई है? हाँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो जैसे लखनऊ से मिला हुआ है सर्टिफिकेट, और वे आके यहाँ टेस्ट करते हैं भूमि, जैसे हमारी भूमि को वे ले भी जाते हैं, और यहाँ चारों तरफ से हमारा पूरा एक उनका पैटर्न है जी। हमारा संरक्षण कैसे करा जाता है, स्टोर कैसे करा जाता है, और भूमि के चारों तरफ क्या क्या होना चाहिए, वो सारा आके पहले एक लिटरेचर में बना के देखे जाते हैं। उसके बाद वो सारा मेंटेन हर साल चेक करते हैं, और 3 साल के बाद वो फिर मतलब उसका सर्टिफिकेट इशू करते हैं। कहीं ना कहीं आपने बात सर्टिफिकेट की, तो ये चीज प्रमाणित भी हो चुकी है कि आपका जो गन्ना है वो बिल्कुल जैविक पर आधारित है। क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि आपने 38 की 14 की बात की, आपके गन्ने की मोटाई और लंबाई किस हिसाब से? ये अभी गन्ना है ये 38 का है जी, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, हाइट भी लमसम इसकी ठीक ही है जी, और इसकी मोटाई आप देख लीजिए, मोटाई भी इसकी ठीक है। तो इसमें रोग नहीं लगा हुआ? नहीं, इसमें कोई रोग नहीं है, और जो थोड़ा बहुत अगर वैसा आ जाए तो वो फिर जैविक में नहीं आता जी। ये तो आप बीज के लिए तैयार किया जा रहा जी, तो इस वजह से ऊपर से नहीं। तो आप इसको बीज में भी सेल करते हैं? नहीं, आपने बीज के लिए तैयार, खुद के लिए? हाँ, खुद के लिए। अगर बात कर, ये 38 वैरायटी है? ये 38 है जी, ये भी 38। ये वाली ये 14 वैरायटी? ये 14 वैरायटी जी। लंबाई तो ये लंबाई, हाँ, इसकी ज्यादा है कुछ, ये लंबाई ज्यादा है, इसका गुड़ अच्छा बनता है, इसका कलर भी अच्छा आता है, खाने में भी ये अलग से थोड़ा सा हुआ है। तो विकास जी, अगर बात करें, क्योंकि अब गन्ने की बुआई चल रही है, अगर कोई किसान जैविक विधि की शुरुआत अगर करनी चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको नुकसान भी ना हो? क्योंकि आप समझते हैं सब यहाँ पर मध्यम वर्गीय किसान है, अगर एकदम से जैविक पे आए और उसको नुकसान हुआ तो आपकी और हमारी वीडियो को देखकर कहेगा भाई हमने तो उनसे प्रेरणा लेके काम शुरू किया था, उसको नुकसान भी ना हो और वो धीरे धीरे इस पैटर्न को भी एक्सेप्ट कर ले। क्या तरीका है? वैसे तो देखिए, हमारे जो बुजुर्ग जैसे खेती करते थे ऐसे खेती हमें करना चाहिए, गोबर वगैरह का इन्हें वो करना चाहिए। और मैं सबसे अहम भूमिका जैविक में गौ माता की और अग्निहोत्र की मानता हूँ। अग्निहोत्र का भी आप बहुत अच्छा प्रभाव है, कभी अगर मुलाकात हुई तो उसके बाद में बड़ी चर्चा का विषय है। और अगर किसी को स्टार्ट करना है नया, तो एक बार पूरी की पूरी सारी भूमि जितनी उसके पास है उसे ना करके थोड़ी से स्टार्ट करे, और जिससे कि वो उसका लाभ देख सके कि भाई क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और भूमि उपचारित जरूर करे सबसे पहले, अगर भूमि उपचारित होगी तो जब ही ठीक होगा। तो चलिए विकास जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अब हम घर चलेंगे आपके और देखेंगे कि आप कितने पशु से ये जैविक तैयार कर रहे हैं और किस किस तरह की वैरायटी पशुओं की आपके पास है। आपने बताया कि ये घर के गोबर से आप तैयार कर रहे हैं। पशुओं के लिए हमारी गौ माता है, आपको उनका दूध पिलाता हूँ, बहुत अच्छा जी बिल्कुल। और तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे विकास जी से, इन्होंने बताया कि लगभग पिछले
14 वर्षों से ये जैविक आधारित खेती ही कर रहे हैं और इन्होंने जो गन्ने की जो वैरायटी दिखाई 38 और 14, जिस 38 को अब आप थक चुके हैं, कहते हैं कि इसमें अधिक रसायन डालना पड़ता है, ये आज भी 38 की वैरायटी इन्होंने उगाई है और उसमें कोई रोग नहीं है। अगर रोग होता है तो ये घर पर ही तैयार कर लेते हैं, मट्ठा और आंवले को मिलाकर ये सडरस बनाते हैं और ये तैयार कर लेते हैं। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा विकास जी, अगर कोई दर्शक आपसे कोई संपर्क करना चाहे या इसकी शुरुआत करनी चाहे तो एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए। 8859 जी 445123। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 8859 445123। तो दर्शकों, अगर आप भी जैविक विधि से खेती शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये जीरो बजट खेती है और इसमें जो इनकम होती है वो भी डबल होती जा रही है। जैसे कि उन्होंने बताया कि इसकी जो फसल है, इसका जो खांड है गन्ने की, इसका जो गुड़ है वो डबल रेट में सेल किया जाता है। अब अभी आपने जाना कि जैविक खेती हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितने इसके फायदे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो के माध्यम से एक बार आप अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े में, छोटे से हिस्से में जैविक खेती का ट्रायल जरूर करके देखें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो विकास जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए किसान से नई चीज को लेकर। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।